कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत, लाइफ से भरे फ्लावरी फील्ड से। लेकिन तभी एक आदमी आगे बढ़ना शुरू करता है और उसके हर स्टेप के साथ उस फील्ड की लाइफ धीरे धीरे ड्रेन होने लगती है। उसके पीछे बस मौत और तबाही का साया। वो एक विशाल वॉल के सामने आकर रुकता है। ऊपर खड़े सोल्जर्स घबराकर चिल्लाते हैं, ये जिन गैंग है, डीमन आ चुका है, अलायंस लीडर को तुरंत खबर दो। तभी उन्हें साउंड ट्रांसमिशन मिलता है अलायंस लीडर से। इस वक्त से अलायंस का हर मेंबर जिन गैंग पर फुल असॉल्ट करे। वो जानता है कि ये ऑर्डर उनकी मौत का फरमान है, लेकिन कोई तो है जिसे इस डीमन को रोकना होगा। हमारी जान जाए, लेकिन आने वाली जनरेशंस को बचाना होगा। सोल्जर्स उसकी बात मानते हैं और पूरे जोश से आगे बढ़ते हैं। वॉल से छलांग लगाते हुए जिन गैंग की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, हमारा नाम मार्शियल वर्ल्ड का गीत बनेगा और 10,000 सालों तक जिंदा रहेगा। और चाहे जिन गैंग कितना भी डिमोनिक क्यों ना हो, आखिरकार वो भी इंसान ही है। अगर सब मिलकर लड़ें तो उसे मारा जा सकता है। वो अपनी वेपन्स निकालते हैं, लेकिन जिन गैंग 1 इंच भी नहीं हिलता। सिर्फ अपनी आंखें खोलकर ऐसी ऑरा छोड़ता है कि सामने के सोल्जर्स की जान खींच लेता है। ये सारे फाइटर्स कम से कम सेकंड रैंक और उससे ऊपर के हैं। यहां तक कि सुप्रीम मास्टर्स भी मौजूद हैं, लेकिन कोई भी उसके पास तक नहीं पहुंच पा रहा। और हैरानी की बात, अपनी इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल करने के बाद भी वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। फिर वो अपना वेपन उठाता है। एक ही स्विंग में ऐसी मौत की साइक्लोन बनाता है कि सैकड़ों सोल्जर्स हवा में उड़ जाते हैं। कुछ लोग अलायंस लीडर से कहते हैं, हमें डिसाइपल्स को रिट्रीट का ऑर्डर देना होगा। इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हिसाब से जिन गैंग ने एक पैक्ट किया है डीमन के साथ, और वो कोई छोटा मोटा फींड नहीं, बल्कि हेल में रहने वाला एक ग्रेट ए डीमन है। इस पैक्ट के तहत जिनकी सोल्स वो मारता है, वो डीमन के लिए ऑफरिंग्स बनती है और बदले में उसे और पावर मिलती है। मतलब जितने ज्यादा डिसाइपल्स मरेंगे, जिन गैंग उतना ज्यादा पावरफुल होगा। अलायंस लीडर ठंडी हंसी हंसता है। फिर भी जब मैंने सबको लड़ने का ऑर्डर दिया, तो कुछ कायर आज भी छिपे हुए हैं। वो आदमी गुस्से से कहता है, आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे सारे डिसाइपल्स डीमन के लिए बलि बन जाएंगे। और वर्स्ट केस में वो ग्रेट ए डीमन जिन गैंग के शरीर में आकर मॉर्टल रेल्म में मैनिफेस्ट हो सकता है। और आप जानते हैं कि इवन हेवनली डीमन भी ग्रेट ए डीमन को नहीं रोक सकता। हमें रिट्रीट करना होगा। अलायंस लीडर फिर से हंसता है। मुश्किल है। देखो, बैंक्वेट टेबल हमेशा भरी हुई होनी चाहिए, और अगर प्रेशियस गेस्ट्स आएं और खाना कम हो तो मजा क्या? सारे लोग पसीना पसीना हो जाते हैं। आपका मतलब क्या है? अलायंस लीडर धीमे डरावने लहजे में कहता है, तुम जानते भी हो मैंने कितनी मेहनत की है। पूरे 500 साल लगे मुझे उस इंसान को ढूंढने में जो लॉर्ड नुरॉक का वेसल बन सके। और उसे पैक्ट करने पर मजबूर करने के लिए मैंने उसका पूरा क्लैन खत्म कर दिया, ताकि उसके अंदर सिर्फ नफरत और बदला बाकी रहे। जैसे ही उसके मुंह से ये डरावने शब्द निकलते हैं, उसके चेहरे पर से एक डरावना सरपेंट बाहर आता है, उसकी स्किन पहने हुए। वो कहता है, ये वेसल अनंत काल तक स्लॉटर करेगा, जब तक कि लॉर्ड नुरॉक खुद को कंटेन न कर सके। सारे लोग वेपन्स निकालते हैं। तुमने अलायंस लीडर के साथ क्या किया? सांप हंसता है, तुम सब बेवफाक लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और मॉर्टल कॉम्बैट के रेप्टाइल फिनिशर की तरह उन्हें एक ही झटके में डिसॉल्व कर देता है। वो कहता है, जिस अलायंस लीडर को तुमने दशकों तक फॉलो किया, वो मैं था, इमेजाई, शुरू से ही। इसी बीच दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और जिन गैंग अंदर कदम रखता है। इमेजाई की नजरें ठहर जाती हैं। ये वो गहरी डिमोनिक हॉरर है जो शायद हेल में भी मुश्किल से देखने को मिलती है। और तीसरा पैक्ट, मैंने कहा था कि तभी होना चाहिए जब वो पूरी तरह डिसेंड हो, और वो कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड नुरॉक खुद होना चाहिए। अब जब जिन गैंग उसके सामने खड़ा है, इमेजी डर से कांपते हुए सिर झुका देता है। मैं आपका वफादार सर्वेंट हूं। आपके महान काम में आपके हाथ और पैर बनने को तैयार हूं। जो भी कमांड देंगे मैं मानूंगा। जिन गैंग ठंडी नजरों से पूछता है, कुछ भी? सच में कुछ भी? अगर ऐसा है तो तुम्हें मरना होगा।
वो अपनी तलवार हवा में उठाता है। इमेजी कांपते हुए पूछता है, मेरे लॉर्ड, ये सब मेरे साथ क्यों? जिन गैंग की आंखों में नफरत की आग जल रही है। मैंने अपनी वाइफ, अपनी डॉटर, अपना पूरा क्लैन खो दिया, और तुम्हें मारने के लिए अपनी सोल एक डीमन को बेच दी। इमेजी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन तुम अब भी जिंदा कैसे हो? लॉर्ड नुरोक का कंट्रोल क्यों नहीं? और इस बॉडी में अब भी ह्यूमन सोल कैसे बचा है? जिन गैंग जवाब नहीं देता, बस तलवार नीचे लाता है और एक ही वार में इमेजी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसका हाथ अब पहले से कहीं ज्यादा नरम है। वो धीमे से कहता है, फाइनली ये खत्म हुआ। उसकी ह्यूमन नेचर लौटने लगती है। उसे अपनी वाइफ की मौत याद आती है। वो लम्हा जब वो आंसू रोक नहीं पाया, और दिल में भरी वो नफरत। असल में उसने सिर्फ इमेजी को नहीं मारा, बल्कि उस वार ने पीछे की पहाड़ियां और पूरा किला दो हिस्सों में चीर दिया। तभी एक डरावनी आवाज आती है, बदले के लिए बधाई, और अपने ऊपर सोल बाइंडिंग स्पेल डालकर वक्त खरीदना वाकई इंप्रेसिव था। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें अपना शरीर मुझे सौंपना होगा, और मुझे विलिंगली स्वीकार करना होगा। ये आवाज किसी और की नहीं, नरॉक की है। नरॉक कहता है, सुप्रीम एग्जिस्टेंस का हिस्सा बनने की खुशी महसूस करो। और हमें पहली बार असली नरॉक का भयानक रूप दिखता है, जो जिन गैंग के अंदर छिपा है और बाहर आने को तैयार है। जिन गैंग ठंडी हंसी हंसता है, ये खुशी कुत्तों को दे देना। वो अपनी तलवार की पकड़ कसता है, मैं तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में आने नहीं दूंगा। और तलवार अपनी थर्ड आई की ओर मोड़ देता है। नरोक डराते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? इतनी किलिंग करने के बाद क्या सच में सोचते हो कि शांति से आफ्टर लाइफ में चले जाओगे? नहीं, तुम हमेशा के लिए हेलफायर में जलोगे। वो जिन गैंग की तलवार नंगी हाथों से पकड़ लेता है। अगर चाहो तो किंग ऑफ हेल तुम्हारी सोल को पूरी तरह अनाहिलेट कर सकता है, और तुम कुछ नहीं बन जाओगे। जिन गांग बिना डरे कहता है, सच में ये तो आज का सबसे अच्छा न्यूज है। और एक जेन्युइन राहत का भाव उसके चेहरे पर आता है। वो तलवार अपने सिर के पार घुसा देता है, खुद को खत्म कर देता है। नीली ओरा उसके मुंह से निकलती है, उसका शरीर ढीला पड़ जाता है। ओरा ऊपर तैरती है, और नारोक की आवाज फिर आती है, तुमने सेल्फ एनाहिलेशन चुन लिया, सब कुछ जीतने की बजाय। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जरूरत पड़ी तो तुम्हें रीइंकारनेट कर दूंगा, और फिर ढूंढ लूंगा, चाहे लाखों साल लग जाएं। जब तक तुम्हारी सोल मौजूद है, कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा। और अब कहानी मॉडर्न समय में कूद जाती है। एक औरत का चेहरा दिखाई देता है, डर से भरा हुआ। हम देखते हैं जिन गैंग पुरोक सामने है, और अलायंस लीडर उसके पीछे तलवार उठाए खड़ा है। जिन गैंग चीखता है, और अगले ही पल उसकी वाइफ का खून उसके चेहरे पर छिटक जाता है, और उसकी चाइल्ड का भी। अलायंस लीडर, जो असल में इमेज है, उसकी तरफ एक ईवल मुस्कान से देखता है। जिन गैंग दर्द और गुस्से में पागलों की तरह चीखता है। अलायंस लीडर उसके सिर पर पैर रखकर दबाता है, और कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम कमजोर हो, इसलिए ये सब हो रहा है। दृश्य बदलता है। कोई आदमी पसीने पसीने होकर सोते में तड़प रहा है। एक औरत उसकी तरफ झुककर कहती है, दोजान, तुम ठीक हो? तुम ग्रोनिंग कर रहे थे और पसीने में भीगे हुए हो। वो उसका चेहरा छूती है। क्या तुम्हें फिर से कोई नाइटमेयर आया? दोजान गहरी सांस लेकर कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन आजकल मुझे बार बार वही ड्रीम्स आ रहे हैं। शायद मैं बस थक गया हूं। लड़की चिंतित नजरों से पूछती है, तुम सच में ये जॉब छोड़ने वाले हो? मैं तुम्हें हर्ट होते नहीं देखना चाहती, और किसी और को भी नहीं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले दोजान का फोन बजने लगता है। वो उठाकर कहता है, क्या हमें हो ह्योंग के पास जाना है? ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। और तभी पता चलता है ब्रो एक्चुअली जैट है। लड़की हैरानी से पूछती है, तुम इस वक्त सच में निकल रहे हो? वो जवाब देता है, वर्क में कुछ अर्जेंट आ गया है, निपटाना पड़ेगा, और ये खत्म होते ही मैं गैंग छोड़ दूंगा। अब मैं रॉकशासा बनकर नहीं जीऊंगा। वो अपनी पीठ पर बने टैटूज दिखाता है। दृश्य कट होता है। डॉक के पास एक वेयरहाउस में एक आदमी सिगरेट जलाते हुए कहता है, तुमने सही कॉल लिया है। ऐसे वक्त में वॉर सोल्यूशन नहीं है। फैमिली मेंबर्स हर्ट हो सकते हैं,
कॉप्स बीच में कूद सकते हैं, और अगर किस्मत खराब हुई तो तुम्हारा चेहरा सोशल मीडिया पर घूमेगा। ये है टाइसन गैंग का बॉस, गुयोंग। वो सामने बैठी दूसरी गैंग से कहता है, इसीलिए मैंने गेम से सेटल करने का सजेशन दिया है। दूसरा आदमी मान जाता है। जो हारेगा वो पियर का कंट्रोल छोड़ देगा। यही है वो लीडर, हो ह्योंग गैंग का, जिसका नाम दोजान ने फोन पर लिया था। चॉइस कहता है, हमें पता है कि गू अपने थग पर भरोसा कर रहा है, जिसे रॉक शासा कहते हैं, लेकिन हमारा नया रिक्रूट भी काफी टफ है। गू हंसकर कहता है, लगता है तुमने किसी अच्छे लड़के को गैंगस्टर बना दिया। दोजान, लगता है स्ट्रांग हो, संभाल लोगे? दोजान अपने स्लीव्स चढ़ाते हुए कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो लाना है लाओ। और पता चलता है वो असल में गैंग का एनफोर्सर है, सरनेम है हॉग। बाकी लोग हैरान होकर पूछते हैं, क्या ये सच में तौंग गैंग का रॉकशासा है? ये तो हमारी सोच से भी ज्यादा यंग है, और सुना है इसने अकेले व्हाइट बेयर गैंग के 10 मेंबर्स को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। वो फाइटर जिससे डोजान का मुकाबला होने वाला है, उसके निकनेम पर हंसते हुए कहता है, रॉकशासा, ये तो मजाक लगता है, और एकदम से पंच मारता है। दोजान के चेहरे पर सीधा हिट। वो ताना मारता है, एंड ऑफ द डे तुम बस एक थग हो जो फाइट्स करता है। मैं प्रो रैंकर था, चाहे अब बाहर कर दिया गया हूं। अगर डेट ना होती तो मैं यहां होता भी नहीं। वो नॉन स्टॉप दोजन पर वार करता है। तुम्हारे अंदर कुछ खास नहीं है। दोजन के अपर गार्ड हिलते ही वो नीचे से अटैक करता है। उसका चेहरा पकड़कर अपने घुटने पर मारता है, फिर पीछे से हेडलॉक में जकड़ लेता है। अब ये खत्म। वो फिर से रॉकशासा निकनेम पर हंसता है। मेरे जिम में आना, बेसिक्स सिखाऊंगा। दोजन ठंडे लहजे में कहता है, थैंक्स, लेकिन मुझे जिम फ्लोर्स पसंद नहीं। मैट से तो फीट की स्मेल आती है। फिर वो उसका पैर पकड़कर पीछे की तरफ कूदता है, और मैट्स बेवजह सॉफ्ट होते हैं। धड़ाम! उस आदमी का सिर कंक्रीट से टकराता है। दोजान मुट्ठी हवा में उठाता है। वो फाइटर सोचता है, अब ये मुझे पाउंड करेगा, गार्ड ऊपर करो। लेकिन गार्ड बेकार, क्योंकि अगला वार सीधा उसके नट्स पर। अब तो सिंपैथी आ गई ब्रो के लिए। दोजान उसके बाल पकड़कर बार बार उसका सिर फ्लोर में पटकता है। गू हंसते हुए कहता है, लगता है ये खत्म है। चॉय हैरानी से पूछता है, ये क्या हो रहा है? वो प्रो रैंकर तो पूरा पिट गया। वो आदमी जिसने उसे हायर किया कहता है, थोड़ा और देखो। लेकिन चॉय कहता है, खत्म है। और याद रखो, असली लड़ाई में फुल माउंट सिर्फ कभी कभी काम करता है। अगर फाइट इस लेवल तक आ जाए जहां बाल पकड़कर कंक्रीट पर पटक रहे हों, तो ये यूजुअली खत्म ही है। वो आदमी गुस्से में कहता है, कौन सा मर्द फाइट में किसी के बाल पकड़ता है? लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर डर उतर आता है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। अगर पीछे हटेगा तो दोजान पीछे पीछे दबोच लेगा। अगर टैकल करने की कोशिश करेगा तो दोजान अपने वेट से उसे जमीन पर दबा देगा। और तभी धड़ाम! दोजान अपना घुटना ऊपर उठाता है, सीधा उसकी नाक पर। एक बार नहीं, बार बार, जब तक उसके चेहरे से खून की बौछार नहीं निकल जाती। वो आदमी घबराकर ऊपर देखता है, और दोजान उसका सिर फिर से कंक्रीट में ठूंस देता है, हाथ हवा में उठा लेता है। कांपती हुई आवाज में वो कहता है, रुक, वेट। दोजान एक पल को फ्रीज हो जाता है। उसे उस लड़की की बातें याद आती हैं। मैं तुम्हें हर्ट होते नहीं देखना चाहती, और ना ही किसी और को हर्ट करते हुए। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो जाता है। ग्रिप कसते हुए वो पंच मारता है, ठीक उसी वक्त जब सामने वाला बोलने वाला होता है कि आई लॉस्ट। धप! उसका सिर कंक्रीट पर और जोर से। बस, अब खत्म, दोजान ठंडे लहजे में कहता है। और हम देखते हैं डर के मारे उस आदमी की पैंट भी गीली हो चुकी है। गू मुस्कुराकर कहता है, गुड वर्क, अब से टाइसन गैंग पियर संभालेगी। दोजान उठते हुए अपने होंठ से खून पोंछता है। अब और किसी को हर्ट नहीं करूंगा, नॉर्मल जिंदगी जीऊंगा। लेकिन तभी एक ठंडी आवाज गूंजती है। तो ये रहा जिन गैंग का पुनर्जन्म। अचानक सामने तेज नीली रोशनी चमकती है। चॉय आगे बढ़कर कहता है, ओवर, ये कमीना अभी सांस ले रहा है। अगर गैंगस्टर हो
तो फाइट तब तक चलेगी जब तक मौत ना हो जाए। ये कोई स्पोर्ट नहीं है। इजी वे आउट क्यों ले रहा है? लेकिन दोजान किसी और चीज पर नजर गड़ाए हुए है, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। चॉय झुंझलाकर पूछता है, क्या कर रहे हो? जब कोई तुमसे बात करे, जवाब दो। दोजन कोई रिएक्शन नहीं देता। चॉय गुस्से में शैंक निकालता है। क्या पेट में छुरा खाने का शौक है? बाकी सब भी हथियार निकाल लेते हैं। गूबी नाइफ लेकर आगे आता है। मेरा आदमी जवाब नहीं दे रहा क्योंकि तुम बकवास कर रहे हो। जेंटलमैन की तरह खत्म करो ये। चॉय गरजता है, ये पंख प्रोवोक करता है और मैं रुक जाऊं। डू कहता है, प्रोवोक तो तुमने किया था, है ना दोजान? लेकिन दोजान शांत लहजे में पूछता है, तुम लोग सच में नहीं देख रहे ये ऊपर क्या तैर रहा है? गू हैरान, क्या देख रहे हो? दोजान इशारा करता है, सामने देखो, एक जायंट नीला ऑर्ब, जैसे आसमान में ब्लू फ्लेम्स जल रही हों। वो समझने की कोशिश करता है। अचानक मेरी आंखों के सामने आया और अब मेरा शरीर हिल नहीं रहा, जैसे स्लीप पैरालिसिस हो गया हो। नारोक की आवाज गूंजती है, जिन गैंग का पुनर्जन्म, कॉन्ट्रैक्ट का वक्त आ गया है। और धड़ाम, वो नीली आग का गोला डोजान के मुंह में जबरदस्ती घुस जाता है। दोजान गले को पकड़ते हुए खांसने लगता है। सब हैरान हैं कि इसके साथ हो क्या रहा है। वो गहरी सांस लेता है, पसीना उसके चेहरे से बह रहा है। और तभी फ्लैशबैक। जमीन पर जिन गैंग के क्लैन के सारे बॉडीज पड़े हैं, उसकी वाइफ और बच्चा भी। वो सबको लाइन में लिटाता है आखिरी संस्कार के लिए। अपनी वाइफ का सिर पकड़कर कहता है, अलायंस लीडर सही था, सब मेरी गलती है। मैं कमजोर था, माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। नारोक की आवाज, क्या बदला लेना चाहते हो? मैं तुम्हें वो पावर दूंगा। जिन गैंग ऊपर देखता है और वही नीली आग देखता है जो दोजान ने देखी थी। नारोक कहता है, कॉन्ट्रैक्ट करो और एक सैक्रिफाइस दो। जिन गैंग की मुट्ठी कस जाती है। तो ये था तुम्हारा मकसद? ठीक है, मेरे पास मारने वालों की कमी नहीं है। आंसू अब खून में बदल जाते हैं। पावर दे, कॉन्ट्रैक्ट पक्का, और मैं ग्लैडली करूंगा। नारोक की भारी गूंजती हुई आवाज, ये याद रखना, चाहे तुम्हारा शरीर सड़कर गायब भी हो जाए, जब तक तुम्हारी सोल मौजूद है, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे फ्लैश और ब्लड से बंधा रहेगा। ये एक इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें हमेशा के लिए मेरी सर्विट्यूड में बांधने वाला। फ्लैशबैक में नीली आग जिन गैंग को जलाकर राख कर रही है, और प्रेजेंट टाइम में वही नीली आग दोजान को जलाना शुरू कर देती है। उसकी चीखें गूंज उठती हैं, नारुक, अब तुम इंसान नहीं रहे, तुम एक डीमन बन चुके हो। फ्लेम्स उसे चीर चीर कर जलाती जा रही है, और तभी डोजन को एक विजन दिखने लगता है। विजन में जिन गैंग ऊपर नीले ऑर्ब को देख रहा है। नारोक की आवाज, तुम्हारे हाथ से जो भी मरेगा, चाहे वो सबसे छोटा कीड़ा हो, या किसी देश का राजा, या फिर कोई देवता, सब मेरे लिए ऑफरिंग्स बनेंगे। और इन ऑफरिंग्स के बदले मैं तुम्हें दूंगा ओवरलॉर्ड डीमन स्टार की ताकत, वो ताकत जिससे पृथ्वी का हर जीव डरता है। ये होगी मेरी पावर के फ्रैगमेंट्स, जब तक तुम मुझे सैक्रिफाइसेस देते रहोगे। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन ये ताकत तुम्हारे वेसल की कैपेसिटी से ज्यादा हो गई, तुम खुद भी एक ऑफरिंग बन जाओगे। बैक टू डोजान। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हांफते हुए वो सोचता है, ये अभी क्या था? वो अपने हाथों को देखता है कांपते हुए। मुझे पक्का यकीन है मेरा शरीर सच में जल रहा था। तभी शक, चॉय उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। क्या कर रहा है तू? अचानक पागलों की तरह चिल्लाने लगा। दिमाग खराब हो गया है क्या? दोजान उसका हाथ पकड़कर कहता है, खुद चेक कर, फिर बता, मैं पागल हूं या नहीं? चॉय थोड़ी नर्वस हंसी के साथ कहता है, बिना डर के ऐसे एक्ट करने की हिम्मत है तुझमें? चल आज ही सेटल कर लेते हैं। लेकिन तभी वो तेज सायरन बजती है। दोनों ऊपर देखते हैं। पुलिस! चॉय कहता है, लगता है राउंड खत्म होने की घंटी बज गई। गूस आगे आता है, आज के लिए यहीं रोकते हैं, जल्दी फिर मीटिंग सेट करेंगे। चॉय गुस्से में, डैम इट, वो हाथ खींचता है। दोजान भी छोड़ देता है। अगली बार ठीक से मिलेंगे। इस बार डॉग के राइट्स और हमारी जान दांव पर होगी। दोजान गू से माफी मांगता है। सॉरी, मेरी वजह से। गू हाथ हिलाता है। कोई बात नहीं,
वो वैसे भी लड़ाई का बहाना ढूंढ ही लेता। लेकिन ये बता, अभी क्या देख रहा था तू? दोजान: कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूं। अजीब ड्रीम्स भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ चॉय गाड़ी चला रहा है। वो अपनी कलाई देखता है, सूजी हुई, नीली चोट के निशान। ये कैसी ताकत थी? फोन बजता है। मिस्टर क्वी का कॉल। चॉय कहता है, डॉग के राइट्स की चिंता मत करो, जल्द ही वापस होंगे। क्वी ठंडे स्वर में, अगर अभी डॉग्स नहीं हैं तो मैं डिलीवरी क्वोटा पूरी नहीं कर सकता। ऐसे चला तो कारोबार मुश्किल हो जाएगा। चॉय घबराकर, मिल जाएंगे, बस थोड़ा वक्त दे दो। मैंने अब तक सब किया है जो तुमने कहा। क्वी फोन कान से हटाता है। तुम्हारी आवाज मुझे चुभ रही है। चॉय फिर गिड़गिड़ाता है, बस सनराइज तक टाइम दे दो। कि ठीक है, सनराइज तक इंतजार करूंगा। अगर तब तक डॉग तुम्हारे कब्जे में नहीं हुआ तो मैं सप्लायर बदल दूंगा। कैमरा नीचे पैन करता है और हम देखते हैं उसके सामने लाशों का ढेर पड़ा है। कॉल कट, डेड साइलेंस। चॉय गुस्से में, ये कमीना हर बार सबसे गलत टाइम पे आता है। आज सनराइज कितने बजे है? ड्राइवर: शायद 6 बजे के आसपास। चॉय: एग्जैक्ट टाइम पता करो, हमें अभी टाइसन को खत्म करना होगा। अगर नहीं किया तो हम सब मारे गए। दोजान का घर। वो लौटता है और सोचता है शायद जुआ सो रही होगी। लेकिन नीचे नजर पड़ते ही उसके घर के अंदर कई अजनबी पैरों के निशान। दिल में अलार्म बजता है, अनवेलकम गेस्ट्स। अचानक पीछे से सरप्राइज अटैक। दोजान फुर्ती से बच जाता है। एल्बो सीधा चेहरे पर, फिर छाती पर किक, और फिर लेफ्ट पंच। वो बंदा 1 सेकंड में ढेर। दोजान उसके चेहरे को पकड़कर, अगर अंधा नहीं होना चाहता तो बोल, वो औरत कहां है? तभी कोई ताली बजाता है। वाह, एक अच्छे फाइटर को एक पल में गिरा दिया। अफवाहें सच हैं। ये है गिल तायाक होहायोंग गैंग का एनफोर्सर कैप्टन। गिल मुस्कुराते हुए, माफ करना, तुम्हारे फैमिली को स्ट्रीट थग्स की तरह बंधक बनाया। ऊपर से ऑर्डर्स हैं, कुछ कर नहीं सकता। हम देखते हैं जुआ, गले पर चाकू। दोजान ठंडे स्वर में, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गिल: टाइम मत बर्बाद करो, हम दोनों प्रो हैं, यहां इमोशंस की जरूरत नहीं। दोजान: क्या चाहिए? रिस्ट, अकेलिस टेंडन, आर्म, जो लेना है ले जाओ और निकल जाओ। गिल: नॉर्मली ये काफी होता, लेकिन आज नहीं। बॉस ने फैसला कर लिया है, टाइसन गैंग का नाम मिटाना है। अचानक पहले वाला घायल आदमी सीधा दोजन के पेट में चाकू घुसाता है। दोजन ब्लेड को पकड़कर, ठीक है, लेकिन वादा करो औरत को छोड़ दोगे। गिल: वादा है, मैं उसे नहीं मारूंगा। जुआ रोने लगती है। दोजान: माफ करना, रोज तुझे चिंता में डालता हूं और अब ये दिखा रहा हूं। मैं बस नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन शायद यही अंत है। कम से कम मैं जा रहा हूं, तू नहीं। उसके ड्रीम से अलग, जहां वो हमेशा अपनी पत्नी की मौत देखता था। बाकी सारे लोग उस पर टूट पड़ते हैं। मल्टीपल स्टैब वुंड्स, ब्लेड्स एक साथ उसके शरीर में धंसते हैं। उसके घुटने जमीन छूते हैं। वो नीचे गिरता है चाकुओं के साथ। गिल: क्लीनअप के लिए क्लीनर्स को छोड़ दो और बॉस के पास चलो, सनराइज से पहले खत्म करना है। कोई पूछता है, लड़की का क्या? गिल: क्यों पूछ रहे हो? साथ ले जाओ, विटनेस नहीं छोड़ सकते। जुआ दोजन के लाइफलेस शरीर को देखती है। उसकी आंखें खाली हो चुकी हैं। गिल: मैंने वादा किया था नहीं मारूंगा, छोड़ने का वादा नहीं किया था। जब वो उसे खींच कर ले जाते हैं, जुआ लगातार स्ट्रगल कर रही है। एक आदमी हंसते हुए, पॉजिटिव सोचो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। लेकिन तभी उसकी जांघ में तीखा दर्द। वो नीचे देखता है, दोजान ने उसके थाई में चाकू घोंप दिया है। ये वही चाकू था जो उसके अपर शोल्डर में धंसा था। अब वो और झुक चुका है, लेकिन हाथों में आखिरी ताकत। आदमी चिल्लाता है, तुझे चुपचाप मर जाना चाहिए था। गिल चिल्लाता है, नाइफ मत निकालो। खून फर्श पर फैल रहा है। गिल: होश में न होते हुए भी आर्टरी पर सही वार। रॉकशासा नाम ऐसे ही नहीं मिला है। गिल दोजान के ऊपर बैठकर, अब चुपचाप स्वीकार कर और नर्क में आराम कर। शिक उसका गला काट देता है। खून फव्वारे की तरह बहने लगता है। गिल:
चलो, बहुत टाइम बर्बाद हो गया। एक आदमी पूछता है, वो दूसरा जो लेग में स्टैब्ड हुआ, दू उसका क्या होगा? गिल ठंडे स्वर में, फेमोरल आर्टरी कट गई है तो 2 मिनट में मर जाएगा। क्लीनर्स उसे भी संभाल लेंगे। वो निकल जाते हैं। पीछे डोजान का कॉर्प्स पड़ा है। जल्दी ही डियोस का भी यही हाल होगा। डियोक्यू रोने लगता है। एहसास होता है कि उसका एंड करीब है। वो डर के मारे इधर उधर देखता है और चिल्लाता है, तू घूर क्या रहा है? उसकी आंखों में सिर्फ प्योर फियर, क्योंकि सामने है गेट टू हेल जो उसकी लाइफ एनर्जी को खींच रहा है, नुरॉक के लिए एक ऑफरिंग के रूप में। बाहर अपार्टमेंट के सामने वैन में गिल ट्रॉय से, काम खत्म, हिट ओवर। तभी धम, जोर की आवाज। गिल ऊपर देखता है। ये क्या था? एक बंदा शायद ऊपर से गिरा है। लाइट ऑन करते हैं और दोजान खड़ा है, हाथ में नाइफ, सीधा उनकी कार के सामने। गिल, तू आखिर है क्या? सच में डीमन है? नारोक की आवाज, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तूने ऑफरिंग दी, अब मैं तुझे अपनी पावर देता हूं। हम देखते हैं दोजान का कटा हुआ गला खुद हील हो रहा है और नुरोक की एनर्जी उसके शरीर से लीक हो रही है। सीन शिफ्ट। टैरोट बार हेक्स बार के पीछे खड़ी औरत गू से, लॉन्ग टाइम नो सी। वो वाला चाहिए जो हम बचाकर रखे थे। गू, हमेशा यहां आता हूं तो कस्टमर्स क्यों नहीं होते, फिर भी ये जगह चल कैसे रही है? वो हंसते हुए, तुम जैसे कस्टमर्स की वजह से जो टैरोट रीडिंग्स पे बिलीव करते हैं। गू, मतलब तुम मुझे गलिबल बोल रही हो जो इस एज में भी सुपरस्टिशन मानता है? वो, नहीं, तुम वैलिड रेगुलर हो। गो, अजीब है, पहले फन के लिए करता था, लेकिन तुम्हारी रीडिंग कभी रॉन्ग नहीं निकली। वो, हर बार गुड कार्ड्स आए, बस तुम लकी थे कि एक स्किल्ड रीडर से मिल गए। प्लसीबो इफेक्ट बस। गो, तुम बस इसे प्ले ऑफ कर रही हो, नो वंडर कस्टमर्स नहीं आते। वो, फॉर्चून टेलिंग तभी मीनिंगफुल है जब मजा आए। चलो ड्रॉ करते हैं, काफी टाइम हो गया। गू 3 कार्ड्स उठाता है। वो उन्हें पलटकर थोड़ा कंफ्यूज्ड फेस बनाती है। गू, क्या हुआ? वो, ये कार्ड पास्ट है, विक्ट्री। ये प्रेजेंट है, अभी भी जीतते आ रहे हो, फुलफिल्ड हो। और ये फ्यूचर है, चेंज। मतलब पास्ट विक्ट्रीज की वजह से फ्यूचर में बड़ा चेंज आएगा। गू, मैंने सोचा बैड निकला। वो, टावर कार्ड के दो मतलब होते हैं, चेंज या रुइन। गू का चेहरा इंस्टेंटली सीरियस हो जाता है। वो, अरे फन के लिए है, सीरियसली मत लो। तभी दरवाजा खुलता है। चॉय चिल्लाता है, गू, तू यहां आराम से बूस पी रहा है, पता भी है आज तेरी डेथ डे है। गू हंसता है, तू बहुत डिलीजेंट है, ओवर टाइम भी कर रहा है। चॉय, एंड तक एक्ट करने का शौक है, मार डालो इसे। गू ग्लास कसकर पकड़ता है, फिर सीधे एक बंदे के चेहरे पर फेंकता है। तुरंत एल्बो स्ट्राइक, फिर उसके हाथ से नाइफ छीनकर दूसरे के गले में घोंप देता है और बाथरूम की तरफ भागता है। चॉय, एस्केप मत करने देना, सनराइज से पहले खत्म करना है। बाथरूम के पास एक बंदा पीछे से चिल्लाता है, चूहे की तरह भाग रहा है। लेकिन ये तो गू का ट्रैप था, कॉर्नर पे वेट कर रहा था। जैसे ही बंदा करीब आता है, शिक, सीधा गला काट। दूसरा बंदा भी कॉर्नर मुड़ते ही शिक, उसका गला कट जाता है। गू, चॉय, तू खुद ब्लेड मैन है, तू जानता है ये सिचुएशन क्या मतलब रखती है। चॉय, राइट हैंड कॉर्नर का इस्तेमाल करने वाला कमीना। बू हंसता है। हर सोर्ड्समैन को ये पोजीशन नापसंद होती है। टाइट राइट हैंड कॉर्नर में अटैकर का राइट आर्म दीवार से ब्लॉक हो जाता है, लेकिन डिफेंडर अपना ब्लेड फ्री स्विंग कर सकता है। ऑफ कोर्स, इसका काउंटर है, एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट हैंडर भेज दो। और गेस व्हाट, चॉय ही यहां का एकमात्र लेफ्ट हैंडर है। लॉयल अंडरलिंग वेस्ट करने की जरूरत नहीं, खुद आने का फैसला करता है। दो जन वैन के सामने खड़ा। गिल और उसके आदमी डिसबिलीफ में, ये सच में डीमन है? गिल चिल्लाता है, हिट हिम विद दो डैम कार। ड्राइवर फुल गैस नो ब्रेक्स, सीधा दोजान को मारता है। दोजान अपने नाइफ के बट से विंडशील्ड पर बार बार वार करता है। कांच टूटने लगता है, ड्राइवर पैनिक में फ्रीज हो जाता है। दोजान सीधे उसके चेहरे पर प्रहार करता है और विंडशील्ड से अंदर कूद जाता है। एक बंदा चिल्लाता है, लेकिन अगले ही पल उसका गला कट जाता है।
वो खून रोकने की कोशिश में हाथ दबाता है, तभी दोजान सीट पर हाथ रखकर पीछे की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरा आदमी, स्टे बैक, पास मत आना। दोजान नाइफ ऊपर उठाकर सीधा वार करता है, ब्लेड काटकर खोपड़ी तक चीर देता है। गिल की सांस अटक जाती है, डर के मारे चुप। गिल देखता है, तेरा नाइफ टूटा हुआ है। सच में इससे मेरा स्कल फाड़ने की कोशिश करेगा, फ्रीक? पीछे से तेज लाइट, एक और कार टकराती है। दोजान विंडशील्ड से बाहर फेंका जाता है। उसकी आंख से अब भी नूरों की ऑरा लीक हो रही है। सन्नाटा, बस कार अलार्म की आवाज। दोजान जमीन पर पड़ा है। गिल पैनिक में डोर खोलता है, भागने का मौका। लेकिन दोजान धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। ऐसी चीज से मरना पथेटिक होगा। ट्राई कर। फाइट, फाइनल क्लैश। दोजान टूटे नाइफ के साथ फुल स्विंग मारता है। गिल नीचे झुकता है। बिग मूवमेंट, शायद मॉन्स्टर है, लेकिन अगर रीजन खो चुका है तो चांस है। गिल गैप में जाता है, लेकिन दोजान का स्पिनिंग एल्बो सीधा उसके चेहरे पर लगता है। गिल पीछे गिरकर वैन से टकराता है। दोजान बिजली की रफ्तार से पास आता है। ओवरहेड स्विंग। गिल फोरआर्म से ब्लॉक करता है। अब मौका है, लेफ्ट साइड ओपन है। गिल थ्रोट के लिए वार करता है। दोजन टूटे नाइफ से गिल के आर्म में स्टैब कर देता है। गिल का खुद का वार उसकी ही बांह चीर देता है। गिल चीखता है, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डोजान ब्लेड वहीं फंसाकर उसका रिस्ट पकड़ लेता है। अपने दूसरे नाइफ से सीधा गिल की चेस्ट में प्लंज कर देता है। दोजान, जुआ कहां है? गिल, खून से लथपथ, औरत की बात कर रहा है। मैंने उसे सैक्रिफाइस कर दिया। दोजान, तू बकवास क्या कर रहा है? गिल, एक्ट मत कर। तेरा गला काटा था फिर भी तू लौटा। तू उसी हरामी जैसा है जिसने मुझसे सैक्रिफाइसेस लाने को कहा था। सूरज निकल चुका है। गिल हंसते हुए, आखिर में हम दोनों सिर्फ डीमंस ही हैं। टेरर बार, आउटसाइड। दो आदमी दरवाजे पर गार्ड खड़े हैं। पहला, अंदर क्यों नहीं जाते? गू को गिराने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? दूसरा, हमें बस एंट्रेंस गार्ड करने को बोला गया है। अंदर 10 से ज्यादा बंदे गए हैं। टेंशन किस बात की? तभी एक शख्स पास आता है। क्वी। गार्ड उसे रोकते हैं। आज क्लोज्ड है, कहीं और जा। क्वी, मुझे अंदर जाना है, मेरा अपॉइंटमेंट है। गार्ड, क्लोज्ड है? बहरे हो क्या? उसका दोस्त कहता है, भेज दे इसे, झंझट मत कर। लेकिन जैसे ही वो दोस्त की तरफ देखता है, उसका गला फूलने लगता है, सांस अटकती है। अचानक क्रैक! उसके गले से सीधा एक पेड़ उगने लगता है। टहनी टहनी फैलता हुआ उसे जमीन से ऊपर उठा देता है। गार्ड डर के मारे जम जाता है। क्वी, मैंने कहा था, मेरा अपॉइंटमेंट है। हमने सनराइज पर मिलने का वादा किया था। वो मुस्कुराता है, जबकि अभी अभी उसने उसके दोस्त को पेड़ में बदल दिया है। टेरर बार। इनसाइड फर्श पर लाशें बिखरी हैं। एक आदमी डरते डरते कॉर्नर के पास नाइफ रेडी करके घूमता है, लेफ्ट हैंड में ब्लेड। गू, तू इसलिए भेजा गया क्योंकि तू लेफ्टी है, लेकिन तू बस एक पुअर बास्टर्ड है। वो गैप क्लोज करता है, सीधे उसके साइड में बार बार स्टैब करता है। चॉय, तू कब तक अंडरलिंग्स भेजेगा? इससे कुछ नहीं होगा, खुदा। दूसरी तरफ चॉय। एक आदमी कहता है, ओज लाया हूं। चॉय, अबाउट टाइम, डाल दे। वो गैसोलीन डालना शुरू करते हैं। गू स्मेल पहचान लेता है। चॉय, यहीं चूहे की तरह छिपा रहा है, मैं तुझे पूरा रोस्ट कर दूंगा। अपने ही आदमियों की लाशें जलानी पड़े तो भी चलेगा। तभी बाहर से आवाज आती है। क्वी गा रहा है, राउंड सन हैज रिजन। चॉय का हाथ फ्रीज हो जाता है। सब हॉरर में उधर देखते हैं। चॉय, तू हमें ढूंढ कैसे लिया? क्वी, और कैसे? हमने सनराइज पर मिलने का प्रॉमिस किया था। चॉय, लगभग काम हो चुका है। पियर ले लिया तो कोटा आसानी से पूरा होगा। क्वी, ये फूल ले ले, मैंने बहुत मेहनत की है, अब रिटायर हो जा। वो फूल उस आदमी के सिर से उग रहे हैं जिसे क्वी साथ लाया है। बैक टू डोजान एंड गिल। दोजान, दीमन मतलब मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या? गिल, तुझे सच में नहीं पता तू क्या है? तू मैनकाइंड का प्रेडेटर है, जो इंसानी मांस और आत्मा तक खा जाता है। गिल का चेहरा दर्द से मरोड़ खा रहा है। दोजान सोचता है, ये इसके साथ क्या हो रहा है? अचानक गिल के सीने से कुछ रिगल करने लगता है। शिक शिक,
सफेद ब्रांचेस उसके जख्म से बाहर निकलती हैं, पेड़ में बदलने लगती हैं। गिल। कुछ साल पहले वो हरामी मेरे पास आया था। बोला अगर मैं उसे इंसान दूं तो वो मुझे जिंदा छोड़ देगा। उसने मुझसे अपने आदमियों को सीड्स खिलवाए। हमारा बॉस भी मान गया। बेवकूफ, अब देख, यही अंजाम होना था। पेड़ बढ़ते बढ़ते गिल का शरीर सूख जाता है। गिल। अगर उससे मिलना है तो गू के पास जा, वो तुझसे भी वही डील करेगा। और फिर गिल पूरी तरह पेड़ में बदल जाता है, यहां तक कि उसके कपड़े भी हवा में तैर रहे हैं। बैक टू क्वी। वो पेड़ के एक बड को तोड़ता है। चॉय से, पर्सनल मत लेना, जिस दिन मैं तुझसे मिला था उस दिन तू वैसे भी मर जाता, लेकिन थैंक्स टू मी तुझे 5 साल एक्स्ट्रा मिले। अब पूरा क्रू पेड़ों में बदल चुका है। क्वी, अब जब अपने प्रेडिसेसर को विदा कर दिया तो बिजनेस की बात करते हैं। गू, अब तू मेरा नया पार्टनर है। गू, ये क्या बकवास है? क्वी, डेविल, इविल स्पिरिट, डीमन, योकाई, रक्षासा, हर देश में नाम अलग है। इस देश में इसे रक्षासा या डीमन कहते हैं। टेंशन मत ले, मैं बस एक डील प्रपोज करने आया हूं। गू, कौन सी डील? क्वी मुस्कुराता है। बेस्ट वाली। मैं तुझे नॉर्थ कोरिया और चाइना के पार्टनर से मिलवा दूंगा। बस तेरे कंट्रोल वाले पियर से इलीगल इमिग्रेंट्स अंदर लाना है। गू, मैंने सोचा तू मेरी सोल बेचने बोलेगा, ये तो रीजनेबल है। क्वी, हमारे भी अपने सर्कमस्टांसेस हैं। हर जगह ह्यूमंस नहीं खा सकते। तेरे जैसे पार्टनर्स रेयर हैं। प्रॉफिट सारा ताउंग गैंग का रहेगा। बस इमिग्रेंट्स में से हेल्थी वाले चुनकर हर हफ्ते मुझे भेज देना। गू, अगर क्वोटा पूरा ना किया या मना कर दिया तो मिस्टर चॉय जैसा हाल होगा। क्वी, यस, लेकिन तू उससे लंबा जिएगा। तू ज्यादा कैपेबल है। गू कुछ सोचकर, सॉरी, पर इस जिंदगी में 3 चीजें हैं जो मैं कभी नहीं बेचूंगा। और स्लैश, वो क्वी की उंगलियां काट देता है, फिर गला चीर देता है। गू, पहली, लोग। वो मुस्कुराते हुए मुड़ता है और क्वी की अकेलिस टेंडन काट देता है। दूसरी, ड्रग्स। और फिर उसकी पीठ में बार बार नाइफ घोंपने लगता है। नाइफ हवा में उठाता है, लेकिन तीसरा बोलने से पहले, शारिप, क्वी की पीठ से कुछ फूटता है, सीधा गू का हाथ चबा डालता है। क्वी, मैंने कहा था तू स्मार्ट है, पर अब लगता है गट्स वाला भी है। काफी समय बाद कोई ह्यूमन मिला जो मुझसे डरता नहीं। वो गू का गला पकड़ लेता है। एक चांस और देता हूं, ये सीड निगल ले। तेरी बदतमीजी माफ, और तेरा राइट आर्म भी वापस। गू खून बहते हुए हंसने लगता है। क्वी, क्या मजाक लग रहा है? गू, बस हंसी आ रही है कि चॉय भी कभी यूजफुल हो सकता है। उसके हाथ में लाइटर है। ड्रॉप। गैसोलीन में आग लगती है। पूरा सीन ब्लेज में बदल जाता है। गू, तीसरी चीज, मैं खुद। मैं कभी कावड़ बनकर नहीं जीऊंगा। व्हाट अ चैड मोमेंट। क्वी हंसने लगता है। तूने खुद को भी आग लगा ली। सीरियसली स्टूपिड है। फायर से डीमन नहीं मरते। कावड़ न बनने की बात सुनकर मजा आ गया। अब मैं तेरी क्रश्ड फेस देखना चाहता हूं। वो गू को गले लगाता है। तुझे पता है, इंसान जब स्टेक पर जलता है तो आग से नहीं मरता, स्मोक में सफोकेट होकर मरता है। मतलब, जब तक तू सांस लेता रहेगा दर्द चलता रहेगा। वो उसका मुंह ढकने लगता है, और ऊपर से ये जलन वेव्स में आती है। मतलब, तू बहुत देर तक मरने का टेस्ट ले सकता है। जैसे ही उसका हाथ गू का मुंह ढकने लगता है, कोई कहता है, ऊपर से ये जलने वाला दर्द वेव्स में आता है। मतलब तू आसानी से बेहोश नहीं हो पाएगा। तुझे होश में रहकर खुद को रोस्ट होते हुए फील करना पड़ेगा। और मैं सच में इंतजार नहीं कर सकता तेरे उस डिस्ग्रेस्ड फेस का, जब तू मुझसे मरने की भीख मांगेगा। तभी दोजन की आवाज। ये वही है? क्वी मुड़कर देखता है। दोजन के हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर है। ये वही डीमन वाला है क्या? वो फ्लेम्स बुझाना शुरू करता है, और जैसे ही आग खत्म होती है, एक्सटिंग्विशर उठाकर सीधा क्वी के सिर पर दे मारता है, साथ में गू को खींचकर बाहर करता है। लेकिन यही नहीं रुकता। गू सेफ होते ही एक जोरदार लेफ्ट क्वी के चेहरे पर, फिर एक राइट। पंचेस इतने हैवी हैं कि इंपैक्ट महसूस होता है। दोजान, वो औरत कहां है जिसे तुमने सैक्रिफाइस के लिए पकड़ा था? तभी चोंप! क्वी के हाइड्रा लाइक टेंटिकल्स दोजान के दोनों हाथ काट देते हैं। क्वी, ये क्यों जानना चाहता है?
वैसे भी तू यहीं मरने वाला है। लेकिन दोजान गिरकर भी वापस उठता है और सीधा क्वी के हाथ में काट लेता है। उसकी आंख से फिर वही नीली लौ, ब्लू फ्लेम, निकलती है। क्वी हंसता है। ये क्या है? तू भी मेरी तरह का है ना? लेकिन तेरा रैंक तो 5 से ऊपर भी नहीं लगता। क्या सच में तूने मेरी सैक्रिफाइस छीनने की कोशिश की? वो कहता है, इसीलिए आजकल के डीमंस बेकार हैं, ताकत पहचानते ही नहीं। ऐसा हो तो शेमफुली जीने से अच्छा है, यहीं मर जा। तभी उसे ग्रोनिंग साउंड सुनाई देती है। उसकी जेब में ब्लू लाइट चमकती है। वो बीड निकालता है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? बीड लगातार रेजोनेट कर रहा है। मतलब इसके आसपास हेल से कनेक्टेड कुछ है। इंटरेस्टिंग। 300 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है। वो बीड हवा में उठाता है, फिर स्लैम, दोजन के सिर के पीछे मारकर उसे बेहोश कर देता है। क्वी, लगता है तेरे पास दिखने से ज्यादा स्ट्रांग बैकिंग है। मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं। लेकिन समझ नहीं आता कि हेल से कोई वीक डीमन से डील क्यों करेगा। मैं हमेशा हेल के होमलैंड वालों से मिलना चाहता था, और मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो अगर तेरा बैकर देख रहा है, कभी भी मुझे कॉल करे। वो अपने ही उगाए हुए कॉर्प्स सीड को खा लेता है। सीन शिफ्ट। एक ट्रक रुकता है। 2 आदमी उतरते हैं। पहला, यही जगह है। ये होहोंग गैंग के क्लाइंट्स में से एक है। इतना बड़ा बेस अनयूजुअल है। दूसरा, अनयूजुअल क्यों? पहला, अगर लोग बेच रहे होते तो बेस कोस्ट के पास होता ताकि शिप्स पर लोड करें। अगर ऑर्गन्स हार्वेस्ट कर रहे होते तो इतना बड़ा और नोटिसेबल सेटअप नहीं बनाते। तो ये लोग इन सप्लाइड लोगों का कर क्या रहे हैं? दूसरा, सीजन्ड। तुझे क्या लेना देना? हमें जो कहा गया वही करना है। वो दरवाजा खोलता है। सब बाहर निकलो, जल्दी करो, हमें देर नहीं करनी। ट्रक के पीछे जुआ बैठी है, सिर घुटनों में। आदमी उसके बाल पकड़कर खींचता है। सुना नहीं क्या? उसकी आंखें बिल्कुल खाली हैं, कोई इमोशन नहीं, मानो उसका दिमाग पूरी तरह टूट चुका हो। आदमी सोचता है, इन लोगों ने इसके साथ किया क्या है? सच ये है, ये आदमी असल में एक कॉप है। इस साल का दूसरा हाईएस्ट ग्रेजुएट। पुलिस चीफ जैंग सनकील ने कहा था, टॉप ग्रेजुएट पर बहुत ध्यान जाता है। ये जॉब दूसरे नंबर वाले के लिए परफेक्ट है। तू इस देश के लिए हीरो बनेगा। कॉप। हीरो मतलब? सैनकील। मिसिंग पर्सन्स केसेस सालों से बढ़ रहे हैं। ये हयोंग गैंग का काम है, जो फॉरेन सिंडिकेट से जुड़ी है। और चीफ ने उसे कहा था कि वो इनकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और गैंग के मेंबर बनकर अंडरकवर जाएगा। पूरे 1 साल अंडरकवर काम करने के बाद अचानक चॉय ने टाइसन गैंग से लड़ाई छेड़ दी। इससे एक डिलीवरी स्पॉट खाली हो गया और कॉप्स को पहली बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। यहां तक कि वो उनके हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गए, जो हाईली पार्टनर्स का था। कॉप जुआ को बालों से घसीटते हुए, चल, यहां से निकल। रास्ते में चीफ को रिपोर्ट किया था, बस थोड़ी देर में रीइंफोर्समेंट्स आ जाएंगे और सब खत्म। तभी उसे अपने पार्टनर की आवाज सुनाई देती है। ये लोग पागल क्यों हो गए हैं? हमने तो सब वैसा ही किया जैसा कहा गया था। एक आदमी, जिसका चेहरा च्यूड बबल गम जैसा है, कहता है, ये सब क्वी का ऑर्डर है। होहोंग गैंग से डील खत्म। अब वो हमारे पार्टनर नहीं, बल्कि गुड्स हैं। पार्टनर गुस्से में, कौन से गुड्स? बकवास बंद कर। च्यूड फेस आदमी, संघर्ष बेकार है, एक्सेप्ट कर लो। वेटरन कॉप डरते हुए भी डर को हथियार बनाता है। सीधा सिर पर वार करने के लिए झपटता है, लेकिन दूसरा आदमी आसानी से बच जाता है। और फिर एक हेवी पंच उसके साइड में, इतना जोरदार कि उसके अंदरूनी अंग बाहर निकल आते हैं। 2, इसकी ऑर्गन्स तो खराब हो गए, वैल्यू कम हो गई। इसे फेंक दो या फ्रीबी दे दो, बाकियों को प्रोडक्ट बना दो, आज ही शिप करना है। जुआ। अब भी जीरो रिएक्शन। कुछ कॉप्स और बंदे एक बैरल में उल्टी कर रहे हैं। उन्हें जबरदस्ती दवाई दी गई है ताकि पेट खाली हो जाए। फिर शरीर धोया जाता है। ट्रू। पार्टनर के लिए कितने स्पेशल प्रोडक्ट्स? आदमी, 2 प्रीमियम। ट्रू। उन्हें प्रीमियम गुड्स की तरह पैक करो, बाकी रेगुलर। सभी को लाइन में खड़ा किया जाता है और दरवाजे से अंदर भेजा जाता है। कॉप सोचता है, पेट खाली कराना मतलब ऑर्गन ट्रैफिकिंग ही गोल है। अपने ही लोगों के साथ ये करना पागलपन है। बस थोड़ी देर और रीइंफोर्समेंट्स आ जाएंगे। वो जुआ की तरफ देखता है, अब भी स्टोन फेस्ड।
उसके पीछे खड़ा आदमी डर से कांप रहा है। कॉप, माफ करना, थोड़ी देर और सह लो, कभी हार मत मानना। शायद ये वो खुद से भी कह रहा था, क्योंकि जैसे ही उसने आंखें खोलीं, सामने सिर्फ लाशें थीं। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात, कुछ बहुत गलत हो गया है। उधर दूजिन एक बेड पर आंखें खोलता है। वो कंफ्यूज्ड होकर सोचता है, मैं कहाँ हूं? मुझे याद है, मैं उस बास्टर्ड मिस्टर की से लड़ रहा था। तभी एक लड़की उसके सामने खड़ी होकर पूछती है, सोकर उठे? अच्छा लगा? दोजिन ताज्जुब से पूछता है, तुम कौन हो? लड़की हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, मैं वही हूं, टैरोट बार की ओनर, वो जगह जो जलकर राख हो गई। और सुनो, तुम्हारी जान मैंने ही बचाई थी, उन आग की लपटों से। फिर वो अपना असली नाम बताती है, मैं एक एक्सोरिस्ट हूं, जो यूकाई जैसे तुमसे निपटती है। योंग डोजिन, मैं एक एग्जॉर्सिस्ट हूं। दोजिन चौंक जाता है। एग्जॉर्सिस्ट? वो धीरे से दोहराता है, फिर अचानक चिल्लाता है, ये कैसी बकवास है? वो बास्टर्ड भी जो मुझे मारने आया था, वही शब्द बोल रहा था। आखिर सब लोग ये योकाई योकाई क्यों कह रहे हैं? मैं योकाई नहीं हूं। लड़की उसकी चीख पर गुस्से से चिल्लाती है, चुप रहो। तुम्हें मैंने सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ा क्योंकि तुम शायद काम आ सको, वरना याद रखना, मैं तुम्हारी स्पिरिट कभी भी एक्सरसाइज कर सकती हूं। उसकी आवाज में डराने वाली ठंडक थी। वो लड़की आगे कहती है, क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हारे जैसे शरीर का मालिक नहीं हो सकता। दोजिन नीचे देखता है, अपनी चेस्ट पर, जहां उसका घाव सुपरनैचुरल तरीके से हील हो चुका था। ये देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। लड़की समझाती है, योकाई का शरीर, चाहे उसके हाथ पांव काट दिए जाए, चाहे उसका दिल चीर दिया जाए, वो फिर से रिजनरेट कर सकता है। जब तक उसका सिर इंटैक्ट है, वो मरता नहीं। बिल्कुल, कीड़े मकोड़ों की तरह। कुछ देर खामोशी छाई रहती है। फिर डोजिन धीरे से पूछता है, आखिर ये योकाई है क्या? लड़की गहरी आवाज में कहती है, योकाई वो अस्तित्व हैं जो इंसानों के शरीर चुरा लेते हैं। उसकी बातें सुनकर डोजिन सन्न रह जाता है। और कहानी का दूसरा पहलू, कहीं और, उसी वक्त, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फैसिलिटी के अंदर, अंडरकवर कॉप ग्योंगमिन ये सब सुनकर कांप उठा। उसकी आंखों के सामने सच्चाई का सबसे डरावना रूप था। वो देखता है, एक किडनैपर कैप्टिव्स के करीब जाता है और बिना झिझक उनके गर्दन तोड़ देता है। जोंगमिन की रूह कांप जाती है। उसके मुंह से चीख निकलती है, तुम सब पागल हो गए हो क्या? ऐसे ऐसे कैसे किसी इंसान को इस तरह मार सकते हो? मिस्टर के बिल्कुल शांत आवाज में रिप्लाई करता है। वो कहता है, ये अभी मरे नहीं हैं। मैंने बस इनके सर्विकल वर्टिब्रे को डैमेज किया है। अब ये पूरी तरह पैरालाइज्ड हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, डर महसूस कर सकते हैं, लेकिन हिल भी नहीं सकते। उसकी मुस्कान शैतानी हो जाती है। यही है हमारी कंपनी की स्पेशलिटी, फ्रेश ह्यूमंस जो राइप फियर में डूबे हों। ऐसा प्रोडक्ट जो उन क्लाइंट्स के लिए परफेक्ट है जिन्हें खुद शिकार करने में दिक्कत होती है। यह सुनकर जुंग चीख पड़ता है, यह कैसी बकवास है? पुलिस किसी भी वक्त इस जगह को घेर लेगी। तुम सबकी जिंदगी अब जेल में बीतेगी। लेकिन मिस्टर क्वे उसके वर्ड्स को पूरी तरह इग्नोर करता है। अचानक पुलिस चीफ जैंग श्यांग चाओल वहां आ जाता है। वो कहता है, क्या कमाल की खुशबू है, तुम्हारे डर से उठती हुई। ग्योंगमिन स्तब्ध रह जाता है। चीफ जांग उसकी ओर देखकर बोलता है, तुम्हारे एफर्ट्स काबिले तारीफ हैं होयोंग गैंग को मॉनिटर करने में। फिर चीफ जांग क्वे से पूछता है, क्या ये लड़का तुम्हारे स्पेशल डिशेस में से एक है? क्वे मुस्कुराकर कंफर्म करता है, हां, चाहो तो मैं अभी प्रिपेयर कर दूं। लेकिन चीफ जांग सिर हिलाता है, नहीं, मैं उसे यहीं खाना पसंद करूंगा। मैं बहुत भूखा हूं। वो पैरालाइज्ड कैप्टिव्स की ओर बढ़ने लगता है। ग्योंगमिन हक्का बक्का होकर पूछता है, चीफ, आप ये क्या कर रहे हो? चीफ शांत लेकिन डरावनी आवाज में जवाब देता है, मुझे 2 घंटे में एक मीटिंग अटेंड करनी है और मेरे पास कपड़े बदलने का टाइम नहीं है। बस चुपचाप खड़े रहो। उसके होंठों पर स्टिच्ड सी भयानक मुस्कान फैल जाती है और उसकी असली इनह्यूमन नेचर सामने आ जाती है। चीफ ग्योंगमिन को पकड़ लेता है और उसे डिश की तरह एडमायर करता है।
उसका मुंह बदलकर एक प्रेडेटरी मॉन्स्टरस फ्लावर बन जाता है। वो जोंग मिन के डर को महसूस करता है और कहता है, क्या शानदार खुशबू है डर की। दूसरी तरफ प्रेजेंट में दोजिन एग्जोसिस्ट लड़की से पूछता है, क्या योकाई सच में इंसानों के साथ मर्ज होकर उन्हें खा जाते हैं? लड़की सिर हिलाकर कंफर्म करती है, हाँ, ह्यूमन वर्ल्ड में जो भी क्राइम्स होते हैं, मर्डर, किडनैपिंग, रॉबरी, अक्सर उनके पीछे योकाई होते हैं जो इंसानों पर शिकार करते हैं। वो दोजिन की आंखों में देखकर कहती है, सच बताऊं, शुरुआत में हमें शक था कि तुम्हारा बॉस गुताई ही स्पिरिट है, लेकिन बाद में पता चला वो तो बस एक ऑर्डिनरी विलन है। उसकी नजरों में तिरस्कार झलकता है। वो सिर्फ एक इंसानी कीड़ा था। दोजिन चुप हो जाता है। उसका मन ताओं की मिजरेबल हालत को याद करके भारी हो जाता है। उसकी यादों में ताओं की आवाज गूंजती है, तुम कब तक ये सब जारी रखोगे? दोजिन हैरान होता है। उसे याद आता है वो वादा जो उन्होंने सालों पहले किया था, हम इसे आखिर तक साथ देखेंगे। लेकिन ताओं कहता है, 5 साल बीत चुके हैं और तुम्हें मेरे साथ एंड तक चलने की जरूरत नहीं है। दोजिन शौक में पूछता है, अचानक ये बदलाव क्यों? उससे पहले ही जा दोजिन की सबसे प्यारी वहां आ जाती है। ताओंग उसे देखकर मुस्कुराता है, माफ करना, मैंने डोजिन को देर तक रोक लिया। फिर वो डोजिन से कहता है, अब वो वादा मेरे साथ नहीं, बल्कि उसके साथ निभाना है। तुम्हें अब होंग डोजिन बनकर जीने का मौका मिला है, डीमन बनकर नहीं। एक नॉर्मल लाइफ उसके साथ। वापस प्रेजेंट में दोजिन एग्जोर्सिस्ट से बेसब्री से पूछता है, मैं उस व्हाइट हेयर्ड स्पिरिट मिस्टर के से कैसे मिल सकता हूं? लड़की ठंडी आवाज में पूछती है, और अगर तुम उससे मिल भी गए तो करोगे क्या? दोजिन की आंखों में आग जल उठती है। उस मॉन्स्टर ने मेरी जिंदगी की सबसे कीमती इंसान को छीन लिया। मैं उसे मार डालूंगा और जा को बचाऊंगा। एग्जोर्सिस्ट उसे देखती है और कहती है, अगर तुम सच में की से लड़ने को तैयार हो तो शायद तुम काम आ सको, लेकिन याद रखो, अपनी करंट स्टेट में तुम उसे हरा नहीं सकते। दोजिन उसकी बात काटता है, मेरे पास एक रास्ता है। मुझे ड्रीम में फ्लेम्स रक्षासा ने बताया था कि कोई भी चीज जिसमें सोल हो, अगर मैं उसे सैक्रिफाइस कर दूं तो मुझे बदले में पावर मिलेगी। और फिर सीन अचानक बदलता है। लोगों की भीड़ सड़कों पर चिल्ला रही है, 15 साल की प्रिजन सेंटेंस एक मजाक है। डीमन चो गनिक, जिसने 11 माइनर्स को असॉल्ट किया, उसे रिलीज मत करो। गुस्साई भीड़ लगातार नारे लगा रही थी, उसे वापस जेल भेजो, उसे आजाद मत करो। न्यूज रिपोर्ट गूंजती है, चो गुनिक को 1 हफ्ता पहले ही प्रिजन से रिलीज किया गया था। रिपोर्ट में बताया जाता है कि उसके घर के बाहर प्रोटेस्टर्स और इंटरनेट एक्टिविस्ट्स ने पूरी तरह केओस मचा रखा है। एक प्रोटेस्टर गुस्से में चिल्लाता है, अगर हिम्मत है तो बाहर आ, चो गुनिक। वहीं एक लाइव स्ट्रीमर घोषणा करता है, जैसे ही मेरे व्यूजर्स 1000 पहुंचेंगे, मैं खुद उसके घर में घुस जाऊंगा। दूसरा लड़का 20 कप्स रामेन खा रहा है, ये कहते हुए कि ये उसकी डेथ के लिए प्रार्थना है। सड़कें नारों से गूंज रही थीं, वापस प्रिजन भेजो, इस डीमन को रिलीज मत करो। घर के अंदर चो सिक गुस्से में मटर करता है, ये सब चिल्लपों कब खत्म होगी? मैंने अपनी सजा काटी है, अब मैं चुपचाप अपना ट्रैकिंग एंकलेट पहनकर जी रहा हूं। फिर उसके चेहरे पर खून उबाल मारता है। शायद मुझे बाहर निकलकर सबको मार ही देना चाहिए। अचानक उसे महसूस होता है कि कमरे में कोई और मौजूद है। वो पलटकर शॉक में पूछता है, कौन है तू? अंदर कैसे आया? तभी एग्जोर्सिस्ट लड़की सामने आ जाती है और ठंडी आवाज में पूछती है, तो क्या सच है? क्या उस एंटिटी ने तुम्हें ड्रीम में वादा किया था कि ऑफरिंग के बदले पावर देगा? दोजिन, जो सब सुन रहा था, धीरे से जवाब देता है, हां। लड़की सिगरेट जलाती है और कहती है, ठीक है, तो चलो एक डील करते हैं। वो दोजिन को समझाती है, मैं तुम्हें विलन्स की एक लिस्ट दूंगी जिन पर योकाई होने का शक है। तुम्हारा मिशन होगा उन्हें मारना। अगर वो योकाई निकले तो उनकी स्पिरिट में एग्जॉर्साइज करूंगी और तुम्हें ऑफरिंग से पावर मिलेगी। अगर वो सिर्फ इंसानी विलन्स हुए तो उन्हें मिटाना भी दुनिया के लिए अच्छा है।
दोजिन कुछ पल सोचकर डील मान लेता है, लेकिन फिर पूछता है, ये सस्पेक्टेड योकाई कितने हैं? क्या उनकी संख्या इतनी होगी कि मैं की को मारने लायक पावर हासिल कर सकूं? लड़की मुस्कुराकर कहती है, विलन्स की कमी दुनिया में कभी नहीं रही, और तुम्हें चाहिए जितना, उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। प्रेजेंट में दोजिन अचानक चोगन सिक से पूछता है, तुम बताओ, क्या तुम इंसान हो या मेरी तरह योकाई? दूसरी तरफ योकाई फैसिलिटी में मॉन्स्ट्रस पुलिस चीफ अब अंडरकवर कॉप ग्योंगमिन पर टूट पड़ता है। ग्योंगमिन एब्सोल्यूट टेरर में चीख रहा है, उसकी आत्मा तक कांप रही है, जैसे मॉन्स्टर उसे जिंदा निगल रहा हो। मिस्टर के मुस्कुराकर कहता है, लगता है चीफ बहुत भूखा था। वैसे दूसरा स्पेशल डिश कहां है? उसका सबॉर्डिनेट इशारा करता है, वो रही जा। चीफ की आंखें चमक उठती हैं। वो जा को देखकर कहता है, ये तो पिछले वाले से भी टेस्टियर लग रही है। लेकिन नोटिस करता है कि जा बिल्कुल रिएक्शन नहीं दे रही। वो बड़बड़ाता है, क्या इसने अपना दिमाग खो दिया है? अफसोस, ऐसी हालत में मैं इसकी सोल नहीं खा पाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, इसका फ्लैश क्वालिटी तो टॉप नॉच लग रहा है। तभी जा अपनी आंखें खोल देती है। उसके मन में एक ही ख्याल, अच्छा हुआ, ज्यादा देर नहीं लगी, अब मैं डोजिन के पास जा सकती हूं। असल में वो अब तक बेहोशी का नाटक कर रही थी, लेकिन अचानक मिस्टर के बीच में कूद पड़ता है। वो चीफ को रोकते हुए कहता है, माफ करना, तुम्हारे लिए मैं दूसरा स्पेशल डिश ले आऊंगा। ये ह्यूमन प्रोडक्ट नहीं है। चीफ गुस्से से फट पड़ता है। वो मॉन्स्ट्रस रूप ले लेता है और गरजता है, कैसे हिम्मत की तूने? मैं इस ह्यूमन को खाना चाहता हूं। क्वे ठंडे स्वर में कहता है, सीसीटीवी करो, कल तक तुम्हारे लिए एक और स्पेशल डिश तैयार होगी। लेकिन चीफ चीखता है, मुझे कल नहीं चाहिए, मुझे अभी चाहिए। मत भूलो, तुम्हारा बिजनेस आसान मैंने ही किया है, और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। उसकी चीखें गूंज उठती हैं, तू तो बस एक डल स्केयरक्रो योकाई है, जो सोल्स तक नहीं खा सकता। कोई चुपचाप हाथ बढ़ाकर चीफ का मुंह पकड़ लेता है और कहता है, काम डाउन। चीफ की आंखों में डर उतर आता है। वो कांपते हुए माफी मांगता है, मैं मैं कंट्रोल खो बैठा था। कोई अपने आदमी गुआंग को आदेश देता है, चीफ के लिए कल तक स्पेशल डिश तैयार कर देना। गुआंग सिर झुकाकर कहता है, अंडरस्टूड। मिस्टर क्वे हल्की मुस्कान के साथ घोषणा करता है, जुआ अब प्रोडक्ट लिस्ट से बाहर। वो जस्टिफिकेशन देता है, उसका लवर उसे डेस्परेटली ढूंढ रहा है, और मैं उसे फ्यूचर में लेवरेज की तरह इस्तेमाल करूंगा। इधर रक्षासा की पावर दोजिन के हाथ को हील करती दिखती है। एग्जॉर्सिस्ट लड़की समझाती है, योकाई का बॉडी लड़ाई के लिए परफेक्ट होता है। जब तक सिर इंटैक्ट है, पूरा बॉडी रिजनरेट कर सकता है। दोजिन काल्मली कहता है, मतलब अब से मुझे बस उनके सिर क्रश करने होंगे। लड़की मुस्कुराकर उसकी समझदारी की तारीफ करती है, लेकिन फिर गंभीर होकर चेतावनी देती है, एक चीज और याद रखना, योकाई इंसानों को दो तरीकों से खाते हैं। पहला तरीका शिक्योक, यानी इंसान का फ्लैश चबाकर खाना। दूसरा तरीका शिखॉन, यानी इंसान की सोल अब्सॉर्ब करना, और फ्यूअल होता है इंसान का डर। वो उसे सख्त टोन में चेतावनी देती है, तुम्हारे अंदर अब भी इंसानी सोल है, कभी भी डर मत दिखाना, वरना वो तुम्हारी सोल निगल जाएंगे। और फिर वही सवाल दोबारा उठता है, तुम इंसान हो या योकाई जेरेना? अंधेरे में डोजिन का हाथ भारी हैमर कसकर पकड़ता है, और उसका पहला टारगेट सामने आता है, चोगन सिक। वो आदमी चीखते हुए पूछता है, तू कौन है? मुझे क्यों अटैक कर रहा है? लेकिन दोजिन एक पल भी बर्बाद नहीं करता। हैमर सीधा उसके सिर पर गिरता है। क्रश! जमीन पर गिरा टारगेट, चारों तरफ खून बिखरा हुआ। दोजिन ऊपर खड़ा है, उसकी आंखों में सन्नाटा और चेहरे पर खून के छींटे। वो एग्जोर्सिस्ट को कॉल करता है, टारगेट एलिमिनेट कर दिया, वो इंसान ही था। लड़की पूछती है, पक्का मर चुका है? दोजिन ठंडे स्वर में जवाब देता है, हां, उसका सिर पूरी तरह स्मैश कर दिया। लेकिन लड़की के टोन में शक झलकता है, सच में? कैसे यकीन है तुम्हें कि वो उसका असली सिर था?
जेरिया। तभी अचानक दोजिन के सिर पर एक जोरदार अटैक पड़ता है। वो डिसबिलीफ में देखता है, गिरा हुआ कॉर्प्स हिलने लगा है। वो खड़ा होता है और मॉन्स्ट्रस फॉर्म में डोजिन पर टूट पड़ता है। योकाई उसे जमीन पर पिन कर देता है और दोजिन दर्द से कराह उठता है। अब वो क्रीचर अपने असली रूप में सामने आता है, एक विशाल भयानक स्पाइडर योकाई। वो पूछता है, एग्जॉर्सिस्ट हो तुम? फिर कड़वाहट से हंसता है। हमेशा यही होता है। हाई लेवल योकाई जो हजारों इंसान खाते हैं, उनके पास तो एग्जॉर्सिस्ट पहुंच ही नहीं पाते, और हमारे जैसे लो रैंक योकाई जो सिर्फ सोल्स खाते हैं, उन्हीं के पीछे पड़े रहते हो। वो डोजिन को ताना मारता है। तू सोचता है मुझे हरा सकता है? तू तो रुकी है जिसे मेरी असली हेड भी नहीं मिली। योकाई हंसता है, अपनी स्पाइडर जैसी आंखों से उसे घूरते हुए पूछता है, क्या हुआ? मेरी असली फॉर्म देखकर डर से जम गया? उसका टोन ठंडा और घातक था। अच्छा है, अब मुझे रुकने का दिखावा नहीं करना पड़ेगा। आज मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ताकि सबक बन जाए। लेकिन तभी दोजिन अचानक उसे छुरा घोंप देता है। योकाई दर्द से दहाड़ता है, लेकिन फिर भी उसे दबोचे रहता है। अचानक दोजिन अपने दूसरे हाथ में हैमर उठाता है और ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, तू बहुत बोलता है, ये बता, क्या ये तेरी असली हेड है? और फिर सियाश! हैमर सीधा योकाई के सिर पर गिरता है। योकाई एगनी में चीखता है, इम्पॉसिबल! कोई इंसान मुझसे ये हिम्मत करे? दोजिन काम आवाज में जवाब देता है, तेरे मूव्स से साफ दिख रहा था, डरावना जरूर है तू, लेकिन असली फाइट तो कभी लड़ी ही नहीं। स्पाइडर योकाई का सिर पूरी तरह क्रश हो जाता है, लेकिन अपने अंतिम पलों में भी वो डोजिन को पकड़ लेता है। वो हंसते हुए ताना मारता है, अब क्या करेगा रुकी? तेरा हैमर तो मेरे साथ ही गया, अब तेरी बैक मैं तोड़ूंगा। दोजिन बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा था उस योकाई की लोहे जैसी पकड़ में। अचानक उसने जबरदस्त फोर्स से उसके सिर पर हेडबट मारा। उसकी आंखों में ठंडक और लहजे में तंज था। मैन क्यूरियस था, देखने के लिए कि योकाई जैसे क्रीचर्स कितने अमेजिंग होते हैं। लेकिन लगता है तुम लोग बस एक ही चीज जानते हो, लोगों को डराना और ब्लैकमेल करना। और सच कहूं तो तुम लोग तो उस गली के चौपे ठगों से भी अलग नहीं हो। मरते हुए योकाई ने हैरान निगाहों से उसकी ओर देखा और हकलाकर पूछा, तू तू आखिर है कौन? उस वक्त डूजिन की आंखें सफेद रोशनी से डरावनी तरह चमक उठीं। उसके कानों में एग्जॉर्सिस्ट्स की पुरानी आवाज गूंज उठी, याद रखो दोजिन, योकाई इंसान की सोल को अब्सॉर्ब कर सकता है। अगर इंसान उससे डरता हो, कभी भी डरना मत, कभी नहीं। लेकिन उसी पल दोजिन जोर से हंसने लगा। एग्जॉर्सिस्ट की आवाज फिर आई, क्यों हंस रहे हो दोजिन? दोजिन और भी जोर से हंसा। उसकी हंसी खून की तरह ठंडी थी। उसने अपने मन में सोचा, फियर? क्या सच में कोई सोचता है कि मेरे अंदर डर का एक भी टुकड़ा बचा है? इम्पॉसिबल। डर, वो तो मेरे अंदर से उसी दिन मर गया जिस दिन तुमने मुझसे सब छीन लिया। उसने योकाई की टूटी फूटी लाश पर खड़े होकर ऐलान किया, अब डर मैं नहीं, तुम्हें लगना चाहिए। और उसी शाम पुलिस गुनिक के अपार्टमेंट पर पहुंचती है। वो दरवाजा ठोकते हुए चिल्लाते हैं, जो गुनिक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टैंपरिंग कंफर्म हो चुका है, तुरंत दरवाजा खोलो वरना हम फोर्स से अंदर आ जाएंगे। जवाब नहीं मिलता तो ऑफिसर्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं। उनके चेहरों पर गुस्सा और शक साफ नजर आता है। पुलिस ऑफिसर्स गुस्से में चिल्लाते हैं, ये अंकल मॉनिटर कोई खिलौना नहीं है, क्या तुझे लगा इसे काटकर तू बच जाएगा? एक ऑफिसर हताशी से बड़बड़ाता है, अभी तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ था उसके रिलीज को। लेकिन उसके वर्ड्स अचानक थम जाते हैं। सबके चेहरों पर शॉक और हॉरर फैल जाता है। एक कॉप कॉर्नर में उल्टी कर देता है, दूसरा लड़खड़ाकर पीछे हटता है। हकलाते हुए वर्ड्स निकलते हैं, जो उन्होंने देखा वो इतना ग्रोटेस्क था कि दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाया। एक ऑफिसर रेडियो में चिल्लाता है, मर्डर, मर्डर, बैकअप भेजो अभी, अभी। जमीन पर जो गुनिक का निर्जीव बॉडी पड़ा था, मैंगल्ड, उसका सिर और वाइटल ऑर्गन्स ब्रूटली म्यूटिलेटेड। अगली सुबह न्यूज एंकर्स नेशन को बताते हैं, जो गुणिक, वो क्रिमिनल जिसने पूरी कंट्री को शॉक कर दिया था, अपने घर में मरा हुआ पाया गया। सिर्फ एक हफ्ते बाद जेल से रिलीज होने की रिपोर्ट बताती है। जब पुलिस ने उसे पाया, तब तक उसका हार्ट कार्डियक अरेस्ट में चला गया था। उसका शरीर
सिर और ऑर्गन्स एक्सट्रीम डैमेज झेल चुका था। पुलिस ने इसे रिवेंज किलिंग माना और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। एक क्वाइट हॉस्पिटल रूम में फोन की ब्लू रोशनी जियान के चेहरे को उजागर करती है। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी हैं। बेड के पास त्योंग बेहोश पड़ा है। दोजन सामने बैठा है। उसकी नजर बार बार त्योंग पर टिकती है। फिर साइलेंस टूटता है। उसका वॉइस काल्म है, पर अंदर से सवालों से भरा। एक बात बता, अगर गन सिक योकाई था तो वो जेल जाने ही क्यों गया? जियान अपनी आंखें फोन से नहीं हटाती। उसका टोन ठंडा है। योकाई ओपनली अपना असली रूप दिखाकर रंपेज नहीं कर सकते। अगर ऐसा करें तो उन्हें तुरंत एलिमिनेट कर दिया जाता है बाय हायर रैंकिंग योकाई। दोजन कंफ्यूज होकर सिर टिल्ट करता है। हायर रैंकिंग? तुम कहना क्या चाहती हो? जियान स्क्रीन से नजर नहीं हटती। उसकी आवाज और गहरी हो जाती है। योकाई के लिए ह्यूमंस एक लिमिटेड और प्रीशियस फूड सोर्स हैं। अपर टियर योकाई, जो इस रिसोर्स को मोनोपोलाइज करते हैं, चाहते हैं कि ह्यूमंस हमेशा अनजान रहें। सबसे एफिशिएंट तरीका लाइवस्टॉक को कंट्रोल करने का यही है कि लाइवस्टॉक को पता ही ना चले कि वो लाइवस्टॉक हैं। दोजन धीरे से सेंटेंस पूरा करता है। जो बैलेंस बिगाड़ते हैं उन्हें पनिश किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपने इलाके में ट्रबल मेकर्स को डिसिप्लिन करता है। जियान सिर हिलती है। बिल्कुल। और गुनिक, वो सिर्फ एक हाफ रेट स्ट्रीट पंक था। सबसे कम रैंक योकाई, 7वां स्तर, एक माइनर क्रीचर। तुम्हारे लिए एकदम सही ओपोनेंट। लकी दे दोजान कि तुम्हारी पहली फाइट इतनी कमजोर योकाई से हुई। दोजान का फिस्ट कस जाता है। उसका वॉइस डिटर्मिनेशन से भारी हो जाता है। नेक्स्ट टाइम मुझे एक रियल ओपोनेंट दिलाओ। अगर मुझे जाको बचाना है तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। जल्दी। जियान अपने पर्स से एक फोटो निकालती है और उसके हाथ में देती है। उसकी आवाज वार्निंग भरी है। मैं ऑलरेडी अगला टारगेट रेडी कर चुकी हूं, लेकिन तैयार रहना। स्ट्रांग योकाई ह्यूमंस की इमेजिनेशन से बाहर होते हैं। दोजान चुपचाप फोटो को घूरता है। उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल है। धीरे से पूछता है, ये सच में योकाई हैं? तुम श्योर हो? जियान हल्की सी सांस लेकर कहती है, नहीं, सर्टेन नहीं हूं। ये सिर्फ एक विलन है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि योकाई हो। तुम्हें शायद पहचान भी नहीं हो। दोजान अपनी नजर फोटो से नहीं हटाता। उसका वॉइस काल्म है, पर गहराई में एक तूफान छुपा है। हाँ, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं। ये हमारा पुराना बॉस है। वही आदमी जिसने मुझे और तीसुंग को इस दुनिया में घुसाया था। जियान की नजर उस पर टिक जाती है। उसकी आवाज प्रोबिंग और ठंडी है। वो आदमी जिसने तुम्हें और गुट को गैंगस्टर बनाया, क्या तुम्हारे लिए एक टीचर या एक फादर फिगर जैसा नहीं था? सीन स्विफ्ट होता है और हमें 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। दोजान और तायोंग खून पसीने में लथपथ लड़खड़ाते हुए कुछ गुंडों से भिड़ रहे थे। दोजान का मुक्का एक बदमाश के चेहरे पर पड़ा। वो पीछे की तरफ लड़खड़ा गया, लेकिन अगले ही पल स्टील की रॉड उसके सिर पर गिरी और दोजान जमीन पर ढह गया। तायोंग ने चीखते हुए हमलावर को पीछे से लात मारी और दोजान पर गुर्राया, उठ जा, वरना कुचल देंगे तुझे। लेकिन तायोंग भी अगले ही वार से जमीन पर जा गिरा। दोजान लड़खड़ाते हुए उठा और उसका गला फट गया। तायोंग! गली के अंदर और गुंडे आ गए। उनके लीडर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बड़े झंझट वाले बच्चे हो तुम। पढ़ाई लिखाई करने के बजाय बड़ों के काम में टांग अड़ाते हो। जमीन पर पड़ा तायोंग गुस्से से चिल्लाया, तुमने अनाथ बच्चों से ड्रग्स बेचना शुरू करवा दिया। कैसे जीते हो खुद के साथ? लीडर का चेहरा पथराया रहा। उसने बेरहमी से कहा, मां बाप के बिना पलने वाले कमीने थोड़ी बहुत डोप बेचेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? यह सुनकर दोजान का खून खौल गया। उसकी आंखों में आग थी। गुंडा मुस्कुराया और अपने आदमियों को हुक्म दिया, ये बच्चे अब भी बढ़ रहे हैं। मारेंगे नहीं, लेकिन इनकी एड़ी की नसें काट दो। जिंदगी भर याद रखेंगे कि बड़ों के खिलाफ उठना मना है। अचानक एक नई आवाज गूंजी, शांत मगर धारदार। बच्चों पर हथियार उठाते हुए शर्म नहीं आती? सबकी नजरें उस ओर गईं। बारिश की धुंध में एक आदमी कदम रख रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में शिकारी सी चमक। वो था क्वाक जांगपिल। उसने कोट और घड़ी उतारकर धीरे से किनारे रख दी। फिर सीधा गुंडों की आंखों में देखा और बोला, उम्र बढ़ने के बाद आदत हो जाती है दूसरों के कामों में टांग अड़ाने की।
गुंडे भौंचक्के रह गए। क्वाक की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो तुम आओगे या मैं आऊं? अगले ही पल वो बिजली सा लपका। उसकी उंगलियां एक गुंडे की आंख में धंसी। आदमी दर्द से चीख उठा। क्वाक ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया, लेकिन उसके होंठ अब भी सिखा रहे थे। ध्यान से सुनो, जब कई दुश्मन हों, उन्हें अलग अलग मत देखो। पूरी भीड़ को एक दुश्मन मानो। सबसे कमजोर हिस्से पर वार करो, पूरी टोली ढह जाएगी। एक और गुंडा चाकू लेकर दौड़ा। क्वाक ने उसका सिर पकड़ा, सीधा पंच मारा और फिर उसका हाथ मरोड़कर घुटना दे मारा। हड्डी चटक गई। वो बोला, मकसद सबको हराना नहीं होता, उनका लड़ने का हौसला तोड़ना होता है। दूसरा चाकू लिए झपटा। क्वाक पीछे झुका। वार खाली गया। उसने हमलावर की गर्दन पकड़कर दीवार में दे मारी। खून फूट पड़ा। क्वाक अब भी हंस रहा था। जिस दुश्मन का हौसला टूट जाए, वो दुश्मन नहीं रहता, वो रुकावट बन जाता है। और रुकावट जमीन पर फेंककर मैदान को अपने काबू में करने के काम आती है। अचानक उसने दोजान और तायोंग की तरफ देखा। बताओ, अगला वार कहां से आएगा? दोजान ने कांपती आवाज में फुसफुसाया। लेफ्ट। क्वाक तुरंत घूमकर पीछे से दबे पांव आ रहे गुंडे के चेहरे पर घूंसा मारता है। आदमी वहीं ढेर हो गया। क्वाक मुस्कुराया और बोला, शाबाश, अब दोहराओ। दोजान और तायोंग एक साथ बोले, जब कई दुश्मन हो, उन्हें हराना नहीं, उनका हौसला तोड़ना होता है। क्वाक जांग पिल, लहूलुहान मगर जीत की मुस्कान लिए, जमीन से पड़ा चाकू उठाता है। उसकी नजर सीधे उस लीडर पर टिक जाती है जो बच्चों को एड़ी काटने का आदेश दे रहा था। आदमी दहशत में कांपने लगा। हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता है। मैं मैं कसम खाता हूं, बच्चों को फिर हाथ नहीं लगाऊंगा। क्वाक की मुस्कान और गहरी हो गई। जान छोड़ दूंगा, लेकिन सजा जरूरी है। और अगले ही पल चाकू चला। लीडर की चीख गली में गूंज उठी। उसका बायां कान जमीन पर गिरा। क्वाक ने उसकी आंखों में झुककर वही शब्द दोहराए, ताकि दोबारा बड़ों का विरोध करने की हिम्मत न हो। फिर उसने दोजान और तायोंग की ओर देखा। खाना खाया? चलो, अंकल तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाता है। उसी रात एक छोटे रेस्टोरेंट की टेबल पर खाना सजा हुआ था। दोजान और तायोंग चुपचाप बैठे थे। सामने बैठा क्वाक हंसते हुए उन्हें खाने को कह रहा था। तायोंग ने संकोच से पूछा, आपने हमारी मदद क्यों की? आप हमसे क्या चाहते हैं? क्वाक की आंखें बुझी हुईं, मगर खतरनाक थीं। क्योंकि हम सब एक जैसे हैं। मैं 20 साल जेल में सड़ता रहा, और जब बाहर आया तो मेरे पास कुछ नहीं था। गैंग चला गया, दोस्त मर गए, औरत भी छोड़ गई। बस खाली हाथ लौट आया। तब समझा, इस दुनिया में वही ऊपर जाएगा जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ हिम्मत है। तुम जैसे लोग मेरे साथ चलो और हम ऊपर चढ़ेंगे। यहीं से शुरू हुई थी उनकी देमन की राह। क्वाक ने उन्हें सिखाया लड़ना, चाकू चलाना, सोचना और सबसे खतरनाक, मारना। जल्द ही शहर दोजान के नाम से कांपने लगा। लोग उसे डेमन कहने लगे। एक रात खून से सनी गली में दोजान ने चाकू रोका और एक बार में सामने वाले की बांह तोड़ दी। उसी समय परछाइयों से ताली की आवाज आई। क्वाक जांग पिल तायोंग के साथ बाहर आया। उनके काम को देख रहा था। उसके पैरों के पास ड्रग्स से भरा डफल बैग पड़ा था। क्वाक ने हार चुके आदमी जोंग मिन के सामने घुटने टेके और मुस्कुराया। तुम्हारा कारोबार बस इतना ही है, बाकी कहां है? जोंग मिन ने दांत भींचकर कहा, कुछ नहीं बताऊंगा, कैसे भी मरना है। क्वाक हंसा। स्मार्ट हो। ठीक है, सौदा करते हैं। तुम्हारी बीवी और बेटी को बेच दूंगा, एक शांत टापू पर। ताजी हवा मिलेगी। जोंग मिन चीख पड़ा। परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उन्हें छुआ तो चटाक। क्वाक ने उसकी उंगली तोड़ दी। बड़ों को हरामी कहां, बदतमीज। खामोशी टूटी दोजान की आवाज से। चेयरमैन, मुझे कुछ कहना है। क्वाक मुड़ा। दोजान की आंखें भारी थीं। जब मैंने आपके साथ आने का फैसला किया था, मुझे नहीं पता था कि काम ऐसा होगा। मैं छोड़ना चाहता हूं। अब डेमन बनकर नहीं जीना चाहता। क्वाक धीरे से हंसा। उसके हाथ ने दोजान के कंधे को दबाया। ये दुनिया वैसी ही है जैसी तुम देख रहे हो। अच्छे गैंगस्टर होते हैं क्या? नहीं। और तुमने देखा ना, गद्दारों का अंजाम कैसा होता है। बेवकूफी के ख्याल खतरनाक होते हैं। बस वही करो जो अब तक कर रहे हो।
वो बैग उठाकर चल पड़ा। जाते जाते मुड़कर बोला, डेमन की तरह जियो। उसकी परछाई रात में गायब हो गई। दोजान पत्थर सा खड़ा रह गया। तायोंग बुदबुदाया, मैं भी छोड़ना चाहता हूं। ड्रग्स बेचना, लोगों को बेचना, खुद को बेचना, कायरों की तरह। अब और नहीं। लेकिन दोनों जानते थे, बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। और फिर वो रात आई। दोजान जमीन पर हाँफ रहा था। सिर से खून टपक रहा था। उसके सामने क्वाक जांग पिल जमीन पर पड़ा था, पूरा बदन लहूलुहान। फिर भी उसके होंठ हंसी बिखेर रहे थे। उसकी भारी सांसों में ताना छुपा था। मैंने तुम्हें बड़ा किया जब तुम बिस्तर भी गीला कर देते थे, और आज तुमने अपने गुरु की पीठ में ही छुरा घोंप दिया। दोजान और तायोंग दोनों उसके ऊपर खड़े थे, खून से सने हुए। तायोंग ने धीमी आवाज में कहा, अगर चेयरमैन ने हमें उस राह पर ना धकेला होता तो शायद आज ये हाल ना होता। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में एक रेड हार्ट भेजना मत भूलना। और हां, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो कभी मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करो। एक्सप्लेन मनहुआ एक्स को। कहानी अभी बाकी है।